विकास पुरुष के नाम पर जो 20 साल राज किए उनके बेटा को बलात्कारी बनाया और बलात्कारी बना करके उनको हटा करके और बेटा को फिर सदाचारी बना के मंत्री बनाया। किस तरह का सवाल आप पूछ रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से घृणा की राजनीति बार बार की जा रही, कभी बंगले पे के नाम पे, कभी सुरक्षा के नाम पे। आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आप क्या कर रहे हैं? किसी लालू यादव और राबड़ी देवी का सुरक्षा में कटौती कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, किस हैसियत से राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार जी अपने बंगले में रह रहे हैं? कि तक सम्राट चौधरी आकर बताए कि बिहार की जनता सही में महफूज है कि नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो मौत को गले लगाए, जेल को घर बनाए। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देखिए आप, मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए अभी मौजूद है राबड़ी आवास के बाहर। आपको बता दें कि पहले तो सरकार ने राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन राबड़ी देवी ने आवास खाली नहीं किया और अब लालू परिवार से सुरक्षा को भी घटा दिया गया है। उनको जो जेट सिक्योरिटी मिली थी उनको हटा दिया गया और इसी गुस्से में जो लालू यादव हैं और राबड़ी देवी, वो लोग खुद से जो उनको अभी सिक्योरिटी मिली थी उनको भी वो लोग वापस कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे कोई भी पुलिस बल कुछ तैनाती नहीं है और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं खुद सुरक्षा बल बन के तैनात हैं और प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। सबको यहाँ पे खुद से बैठ के सुरक्षा दे रहा है। आइए हम कार्यकर्ता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहिएगा? सुरक्षा घटा दिया गया। हम लोग बैठे हैं सुरक्षा करने के लिए, इतना ही कहना चाहेंगे बस। हम लोग सुरक्षा करने के लिए बैठ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं अपने नेता की, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद की सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। देख ले सरकार, बस। कब तक आप लोग ऐसे सुरक्षा कर? अंतिम सांस तक, रात दिन, जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक। रात को भी आप लोग यही रहिएगा? बिल्कुल, ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो राबड़ी आवास क्या आप लोग नहीं खाली करिएगा? ये किस तरह का सवाल आप पूछ रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से घृणा की राजनीति बार बार की जा रही, कभी बंगले पे के नाम पे, कभी सुरक्षा के नाम पे, और किसके साथ? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के पूर्व रेल मंत्री वो रह चुके हैं, ये केंद्र के पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं और बिहार के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनके साथ किया जा रहा है। अब बंगले पर आपने बात करी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, किस हैसियत से राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार जी अपने बंगले में रह रहे हैं? किस हैसियत से जीतन मांझी जी अपने बंगले में रह रहे हैं? ये बताएं ना। यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल तक यहाँ पे सुरक्षा के रूप में यहाँ पे देखते थे कि सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहा करता था। हम लोग निश्चिंत रहा करते थे कि सुरक्षित जगह पे हैं। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे कि किस तरह से पहले बंगला का खेल खेला गया। तो बंगला किसको अलॉट किए? सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का अलग बंगला अलॉट कर दिए। तो जितना पूर्व मुख्यमंत्री थे सबका बंगला एक साथ अलॉट करते कि सबका यहाँ से हटाकर फलना जगह शिफ्ट किया गया, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। उसी तरह से आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आप क्या कर रहे हैं? किसी लालू यादव और राबड़ी देवी का सुरक्षा में कटौती कर रहे हैं। औरों का लिस्ट जारी क्यों नहीं किए? तो बिहार में आज आए दिन हत्या मर्डर हो रहा है, तो मैडम को हम अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए आज सुरक्षा के रूप में हम यहाँ मौजूद हैं। कब तक ऐसे बैठे रहिएगा? जब तक लोकतंत्र की बहाल नहीं होगी, जब तक सम्राट चौधरी आकर बताए कि बिहार की जनता सही में महफूज है कि नहीं है, उन्हें बताना होगा। के पास जो सिक्योरिटी था वो लोग भी आप लोग लौटा दिए? हम लोग किसी को नहीं लौटाए हैं। हम लोग किसी को नहीं लौटाए। कोई दिखलाएगा कि हम लोग किसको डिस्पैचर किए हैं? कोई किसी को नहीं लौटाया है। सम्राट चौधरी के आदेश पर यहाँ से सबको हटा दिया गया है। सब अपने से गया है। हम लोग क्यों हटाएंगे? आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है। आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है, तो मैडम को हम अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सुरक्षित बिहार नहीं है अभी। तो इसलिए मैडम की सुरक्षा में हम लोग तैनात हैं। यहाँ पे सुरक्षा कर पाइएगा क्या? पूरे बहुजन समाज 90% शोषित, वंचित, लांछित जनता अपना सिक्योरिटी खुद नहीं अब कर पाएगा तो कैसे होगा? लोकतंत्र जुल्म तंत्र में बदल चुका।
जिसका यहाँ जातीय जनगणना की बात होनी चाहिए थी, उसको हक और अधिकार, आरक्षण, शिक्षा, दवाई, कमाई की बात होना चाहिए था। वहाँ किस तरह से आज देश के सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो मौत को गले लगाए, जेल को घर बनाए, और वैसे नेता के साथ किस तरह से मजाक किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, एक नेता के साथ मजाक नहीं है। तो हम लोग क्यों नहीं सुरक्षा अपना खुद करेंगे? हम लोग सारे महापुरुषों के रास्ता के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने इस लोकतंत्र को बनाने के लिए सारे परिवार को शहादत दे दिया, और उसको बचाने के लिए लालू जी आज भी जेल में झेल रहे हैं। आपके हिसाब से सरकार ये फैसला क्यों ली है? ये जुल्मी सरकार है ना। ये लोकतांत्रिक सरकार रहती तो ऐसा नहीं करती। इसके पहले भी तो सरकार थी। जिस तरह से बिहार में सरकार बना है, चेहरा किसी और का दिखाया, और किस तरह से उनके बेटे को बलात्कारी बता करके, हटा करके, और फिर सदाचारी बना के मंत्री बनाया। आप बिहार में मजाक हो रहा है जो नहीं देख रहे हैं? विकास पुरुष के नाम पर जो 20 साल राज किए, उनके बेटा को बलात्कारी बनाया, और बलात्कारी बना करके उनको हटा करके, और बेटा को फिर सदाचारी बना के मंत्री बनाया। और आज आदरणीय राबड़ी देवी जी के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, महिला सशक्तिकरण का स्लोगन दिया जा रहा है, और एक तरफ प्रथम महिला बिहार के मुख्यमंत्री के साथ आवास छीनना, सुरक्षा प्रहरी हटाना, ये कितना बड़ा मजाक है। आजादी के पहला बार, आजादी के बाद की ये घटना है। तो ये समझ लीजिए कि देश में क्या हो रहा है। जुल्मी तंत्र बहाल हो गया है, इसलिए जुल्मी तंत्र को जब तक लोकतंत्र में बहाल नहीं किया जाएगा, हम लोग तो इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारे नेता जब लड़ रहे हैं तो नेता की सुरक्षा नहीं, लोकतंत्र की सुरक्षा है। लाठी लेके खड़े हैं। मैडम, आपको मालूम है ना कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा में कटौती कर दिया गया है, और यहाँ पर ही हमारे आदरणीय नेता लालू जी भी नहीं है, सिंगापुर में गए हुए हैं इलाज कराने के लिए। तेजस्वी जी भी नहीं है। तो कार्यकर्ता के फर्ज बनता है ना कि अपना नेता के आके सुरक्षा करना। तो कब तक ऐसे खड़े रहिएगा? जब तक ले सरकार जीमा न ले ले पहले लेखा कि ना भाई ऐसे नेता को सुरक्षा हटाया गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि महिला को हम लोग सुरक्षा करते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री महिला उनका सुरक्षा हटा दिए गए। तो साजिश है हत्या का। इसीलिए हम लोग कार्यकर्ता हैं पटना जिला के, इनके सुरक्षा में हम लोग खड़ा रहेंगे। आपके हिसाब से सरकार ऐसा फैसला क्यों ली है? अब तो सरकार जाने ही रहबे कर रहे हैं, कितना बोलते हैं वो। जिस पूर्व मुख्यमंत्री के गोदी में बैठ के दूध रोटी खाए और उनका सुरक्षा को हटा दिया गया, तो कार्यकर्ता तो जीमा लेवे न करेगा। सरकार जीमा नहीं लेगी तो लेना है जीमा सरकार को सुरक्षा देना। बाकी सरकार हटा दी है तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, अपना नेता के खुद सुरक्षा करेंगे। तो आपने देखा यहाँ 10 सर्कुलर रोड के बाहर कितना भीड़ लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पे जितने कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और वो खुद सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक सुरक्षा बल यहाँ पे नहीं है तब तक हम लोग खुद सुरक्षा करेंगे। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।